अरे दोस्तों, इस SR स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने दैनिक जागरण पेपर लेकर आया हूँ, जो कि 90 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से लिखाया जाएगा। तो रेडी, स्टार्ट। इच्छा शक्ति की कमी। पैरा। मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में विभिन्न विशिष्ट वक्ताओं की ओर से जो विचार व्यक्त किए गए, उनमें से कई ऐसे हैं जो पहले भी सामने आ चुके हैं। समय पर न्याय उपलब्ध कराने और जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने की ज़रूरत को लेकर। इसके पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात वाला है। यह समझ आता है कि समय पर न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर आगे बढ़े। लेकिन उच्चतम न्यायालय अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्था तो स्वयं ही कर सकते हैं जिससे जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग रुके। आखिर ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? जैसी समस्या संकीर्ण इरादों वाली जनहित याचिकाओं की है, वैसी ही फालतू की याचिकाओं की भी। किसी को बताना चाहिए कि इस तरह की याचिकाओं पर तमाम सवाल उठने के बाद भी उन पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। वास्तव में न्यायिक क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान बिना इच्छा शक्ति के संभव नहीं। यह इच्छा शक्ति कार्यपालिका को भी दिखाने की ज़रूरत है और न्यायपालिका को भी। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इस तरह के नेक विचारों पर कभी अमल नहीं होने वाला कि जनता से जुड़े मामलों में न्याय जनता की भाषा में ही दिया जाए। पैरा। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि इस देश में लोग अपनी भाषा में न्याय हासिल नहीं कर सकते? आखिर जब अन्य अनेक देश अपने लोगों को उनकी भाषा में न्याय उपलब्ध कराने में समर्थ हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इस प्रश्न के उत्तर में इच्छा शक्ति की कमी ही नज़र आती है। यह कमी न्यायिक सुधारों की धीमी गति के लिए भी उत्तरदायी है। बार बार यह कहते रहने का कोई मतलब नहीं कि न्यायिक सुधारों की दिशा में बढ़ा जाना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है कि इस दिशा में अपेक्षित गति से नहीं बढ़ा जा रहा है। इसके लिए जितनी जवाबदेही कार्यपालिका की है, उतनी ही न्यायपालिका की भी। इस पर हैरानी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से एक बार फिर विधायिका और कार्यपालिका को उसकी लक्षण रेखा की याद दिलाई गई। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे खुद न्यायपालिका को भी तो याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार उसकी ओर से भी लक्षण रेखा का उल्लंघन होता है। हाल के समय में ऐसा तब हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारियों से आगे जाकर किसी कानूनों पर अमल रोक दिया था। इससे भी खराब बात यह हुई थी कि उसने इन कानूनों की समीक्षा के लिए एक समिति तो गठित कर दी, लेकिन उसकी रपट का संज्ञान लेने की जहमत नहीं उठाई। स्टॉप।